5 पतियों के बंधन से परे। क्या था द्रौपदी के हृदय का रहस्य? आइए जानते हैं उस दिव्य संबंध को जिसने उन्हें सदैव प्रेरित किया। द्रौपदी, जिन्हें 5 पांडवों की पत्नी होने का गौरव प्राप्त था, अपने सभी पतियों को समान प्रेम नहीं करती थीं। उनके दिल के सबसे करीब अर्जुन थे, लेकिन विडंबना यह थी कि अर्जुन का प्रेम पूरी तरह द्रौपदी के लिए नहीं था। अर्जुन ने अपने मन की गहराइयों में सुभद्रा, भगवान कृष्ण की बहन, को स्थान दिया था। पांडव अपने वनवास के 12वें वर्ष में थे। एक दिन द्रौपदी ने जंगल में एक पेड़ पर पके हुए जामुनों का गुच्छा लटकते हुए देखा। उन्होंने झट से उसे तोड़ लिया। जैसे ही जामुन तोड़े गए, एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। द्रौपदी चौंक गईं। श्री कृष्ण बोले, द्रौपदी, यह वही फल है जिससे एक साधु अपने 12 वर्षों के कठिन उपवास को तोड़ने वाले थे। अब तुमने इसे तोड़ दिया है। इससे साधु का तप भंग हुआ है और उनका कोप पांडवों पर भयंकर आपदा बनकर गिर सकता है। द्रौपदी अपराध बोध से भर उठी। इस संकट को आते देख पांडवों ने कृष्ण से सहायता मांगी। श्री कृष्ण बोले, इस आपदा से बचने का केवल एक ही उपाय है। तुम सभी को इस फल के सामने अपने जीवन का सबसे गहरा सत्य स्वीकार करना होगा। यदि तुमने असत्य कहा तो फल जलकर राख हो जाएगा, लेकिन यदि सभी सत्य बोलें तो फल वापस पेड़ पर लग जाएगा। श्री कृष्ण ने फल को पेड़ के नीचे रख दिया और कहा, सत्य के इस मार्ग पर सबसे पहले युधिष्ठिर को आना होगा। युधिष्ठिर बोले, मैंने हमेशा सत्य और धर्म का पालन किया है, लेकिन एक सच यह भी है कि मैं पांडवों के सभी कष्टों के लिए द्रौपदी को जिम्मेदार मानता हूँ। युधिष्ठिर के सत्य वचन के बाद फल जमीन से थोड़ा ऊपर उठ गया। अब भीम की बारी थी। श्री कृष्ण ने चेतावनी दी, भीम, झूठ बोलने पर यह फल राख हो जाएगा। भीम बोले, मुझे खाना, लड़ाई, नींद और स्त्रियों से प्रेम सबसे प्रिय है। मैं धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मारूंगा और जो भी मेरे गदा का अपमान करेगा उसे मैं मृत्यु के घाट उतार दूंगा। भीम के सत्य वचन के बाद फल और ऊपर उठ गया। अब अर्जुन ने कहा, मेरे लिए प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक मैं कर्ण को युद्ध में पराजित नहीं करता, मेरा जीवन अधूरा है। इसके लिए मैं अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हूं, चाहे वह धर्म विरुद्ध ही क्यों ना हो। उनके सत्य स्वीकारने पर फल और ऊपर उठ गया। नकुल और सहदेव ने भी अपने जीवन के रहस्य बिना किसी झूठ के प्रकट किए। फल अब लगभग पेड़ तक पहुंच गया था। अंत में केवल द्रौपदी बची थी। श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, तुम्हारा सच इस परीक्षा का अंतिम चरण है। द्रौपदी बोली, मेरे 5 पति मेरी इंद्रियों की तरह हैं, लेकिन मुझे यह स्वीकार करना होगा कि मैं उनके दुर्भाग्य का कारण हूँ। शिक्षित होते हुए भी मैंने कई कार्य बिना सोचे समझे किए। लेकिन इन शब्दों के बावजूद फल पेड़ पर नहीं लौटा। श्री कृष्ण बोले, द्रौपदी, तुम्हारे भीतर अभी भी कोई गहरा सत्य छिपा है। द्रौपदी ने गहरी सांस ली और अपने पतियों की ओर देखा। फिर बोली, मैं आप 5 से प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं कर्ण से भी प्रेम करती हूँ। जाति के बंधन के कारण मैं उससे विवाह नहीं कर सकी। मुझे इस बात का पछतावा है। अगर मैंने कर्ण से विवाह किया होता तो शायद मुझे इतने दुख नहीं सहने पड़ते। द्रौपदी के इन शब्दों ने 5 पांडवों को चकित कर दिया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। द्रौपदी के सत्य को स्वीकारते ही फल पेड़ पर वापस लग गया। यह सब देखकर कृष्ण बोले, सत्य में ही शक्ति है। यह परीक्षा केवल एक साधु के क्रोध से बचने के लिए नहीं थी। यह तुम्हें यह सिखाने के लिए थी कि सत्य और धर्म का मार्ग ही सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण है। इस घटना के बाद पांडवों को यह एहसास हुआ कि भले ही वे द्रौपदी के पति थे, लेकिन जब उसे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वे कभी भी उसके साथ खड़े नहीं हो सके। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखें। बोलो हरे कृष्णा।